तो बोलो, बनोगी मेरी पार्टी? महिषासुर, ये कंगन जो तुमने हमारी ओर उछाला है, उससे तुमने केवल एक स्त्री का नहीं, अपितु स्त्री के श्रृंगार का भी अपमान किया है। और यदि तुम में इतनी भी बुद्धि नहीं, तो इस कंगन का उचित स्थान स्वयं तुम्हारी कलाई। कदाचित इसे धारण करने के पश्चात ही तुम्हें स्त्री के सम्मान का ज्ञान हो जाएगा। महिषासुर, जो नर एक नारी का सम्मान न कर सके, वो नर कहलाने के योग्य नहीं। तुमने हमारा अपमान किया। तुम्हें ज्ञात भी है कि कौन है हम? अरे मूर्ख, इस तीनों लोक के स्वामी, महाशक्तिशाली देवाधिदेव महादेव, उनकी अर्धांगिनी है हम। वो महादेव जिनके त्रिशूल को देखकर शत्रु अपने अस्त्र त्याग देता है। कालों के काल महाकाल है वो। यदि इतना भी तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं, तो यह भी जान लो, इस जगत के पालनहर्ता स्वामी नारायण हमारे भ्राता हैं, जिनका सुदर्शन एक बार निकले तो शत्रु को मस्तक विहीन करके ही लौटता है। उस नारायण की बहन है हम। कदापि तुम अज्ञानी हो, तथापि हम तुम्हें सचेत कर रहे हैं, अन्यथा इस संसार से तुम्हें सदैव के लिए विदा होना पड़ेगा। एक स्त्री का इतना ऊंचा स्वर, स्त्री का स्वर जितना ऊंचा होता है, उसकी आयु उतनी ही छोटी होती है। कदापि तुमने मेरे कथन को ध्यानपूर्वक नहीं सुना। मैं तुम्हारे लिए फिर दोहराता हूं। ना नारायण, ना महादेव, ना ही कोई अन्य पुरुष मेरा अंत कर सकता है, क्योंकि सहस्त्रों वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप स्वयं ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर मुझे ऐसा वरदान दिया है। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। आंखें खोलो महिषासुर। प्रणाम ब्रह्मदेव। यशस्वी भव। तुम्हारे सहस्त्र वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई। तुम्हारी तपस्या के फल का समय आ गया है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अमरत्व। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है ब्रह्मदेव, तो मुझे अमृतत्व प्रदान करें। मेरा अंत कोई न कर सके। प्राणी अपने कर्मों से अमर होता है वत्स। यदि जीवन है तो मृत्यु उसका शाश्वत सत्य है, जिसे कोई नकार नहीं सकता, स्वयं त्रिदेव भी नहीं। इसलिए हम तुम्हें अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते, यह धर्म के विरुद्ध है। तुम कुछ और मांग लो। तो फिर आप मेरी तपस्या के फल स्वरूप मुझे ये वरदान दें कि ना कोई देव, न दानव, न बालक, न पशु और न नर कोई न मार सके। केवल नर, नारी से तुम्हें भय नहीं। नारी से भय? नारी से कैसा भय ब्रह्मदेव? जो कलाइयां कंगन के भार से दुखने लगे, उनमें इतना बल कहां कि मुझ जैसे बलशाली का अंत कर सके। ब्रह्मदेव, आप मुझे वरदान दें। तथास्तु। मेरे विचार से अब तुम्हें बुद्धि आ गई होगी।
कि संसार में सबसे बलशाली पुरुष महिषासुर। एक स्त्री के लिए आवश्यक है कि उसका पति उसके सम्मान की रक्षा कर सके। इसलिए लो और पहन लो मेरे नाम के कंगन अपनी सुंदर कलाइयों में और बन जाओ मेरी रानी। महिषासुर, अपनी सीमा में रहो। महादेव और नारायण ने सदैव ब्रह्मदेव के वरदान का सम्मान किया है, किंतु जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि तुम उस वरदान का दुरुपयोग करके धृष्टता दिखा रहे हो, तो तुम्हारी रक्षा कोई भी वरदान नहीं कर पाएगा। तुम्हारे चित्त का ये विश्वास, क्या कहूं। जाओ, दिया तुम्हें एक अवसर अपने भ्राता और अपने पति के बल को प्रमाणित करने का। 9 पहर का समय है तुम्हारे पास। 9 पहर का। जाओ, जिससे सहायता मांगनी है मांग लो, किंतु स्मरण रहे, यदि नारायण और महादेव मेरा अनिष्ट नहीं कर सके, मेरी भार्या बनकर डोली में बैठकर मेरे पास चली आना। स्वेच्छा से आओगी तो मान बना रहेगा, किंतु यदि मुझे बलपूर्वक लाना पड़ा तो तुम्हारे ही सम्मान को हानि होगी, क्योंकि किसी भी स्त्री के मुख से किसी भी कार्य के लिए ना सुनना महिषासुर के लिए असहनीय है। ज्ञात रहे, महिषासुर हूं मैं, शरीर से बलवान, आत्मा से क्रूर हूं मैं। डोली का प्रबंध किया जाए। नौ पहर। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम प्रभु। महिषासुर ने स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य कर लिया है। हमारी सहायता कीजिए नारायण, हमारी सहायता कीजिए। किंतु ये कैसे संभव है देवराज? आप ही ने तो कहा था कि स्वर्गलोक की सुरक्षा अभेद्य है, कोई भी अवांछित उसके भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता। तो महिषासुर ने किस प्रकार स्वर्गलोक को अपने अधीन कर लिया? देवी पार्वती अभी भी स्वर्गलोक में है। नारायण, हम उन्हें स्वर्गलोक से वापस नहीं ला सके। महादेव अपने ध्यान में लीन है और इस परिस्थिति में एकमात्र आप ही विकल्प है प्रभु। भ्राता। देवी, सब कुशल तो है? और ये डोली? ये डोली भी उसी दुष्ट महिषासुर ने भेजी है, और साथ में यह भी कहा है कि हमारे अधिकार में केवल 9 पहर हैं। यदि 9 पहर में हमने उस पर विजय प्राप्त नहीं की, तो हमें स्वयं उसकी दुल्हन बनकर उसके पास जाना होगा। उस दुष्ट का इतना साहस
कि देवाधिदेव महादेव की पत्नी से और जगत की पालाहार की बहन से इस प्रकार के अशिष्ट वचन कहे? भ्राता, यह सब जानने के पश्चात भी आप शांत हैं? क्यों आपका सुदर्शन महिषासुर के मस्तक की ओर प्रस्थान नहीं कर रहा? सर्वप्रथम आप शांत हो जाइए देवी। अशांत चित्त से किसी भी समस्या का निदान नहीं होता। और आप तो देवी पार्वती हैं, कदाचित उस वरदान के विषय में आपको ज्ञात होगा। ज्ञात है, साथ ही यह भी ज्ञात है कि उस बलशाली दुष्ट असुर का अंत किसी स्त्री के द्वारा संभव नहीं है। हमने स्वयं उसके बल को, उसके पराक्रम को देखा है और हमें पूर्ण विश्वास है बिना आपकी सहायता के उसका अंत संभव नहीं है। क्या आप ऐसी किसी भी स्त्री को नहीं जानती जो इतनी शक्तिशाली हो कि उस असुर को परास्त कर सके? नहीं भ्राता, हम ऐसी किसी स्त्री को नहीं जानते और एक नारी को तो अपनी रक्षा के लिए एक पुरुष की आवश्यकता तो होती ही है। इसीलिए आपको अपनी बहन का प्रतिशोध उस दुष्ट महिषासुर से लेना ही होगा। समस्या है तो उसका उपाय भी है। केवल व्यक्ति को उसे ढूंढने की आवश्यकता होती है। कभी कभी तो इस समस्या का उपाय व्यक्ति में ही निहित होता है, किंतु वो उसे चारों दिशाओं में ढूंढता रहता है। महिषासुर नामक समस्या का हल भी अवश्य ही होगा देवी, किंतु हमारे द्वारा नहीं, प्रचंड प्रलयकारी परम शक्ति के द्वारा। भ्राता, हम आपके कथन का आशय समझ गए। प्रचंड प्रलयकारी परम शक्ति अर्थात हमारे महादेव। परंतु इस समय तो वे साधना में लीन होंगे, किंतु अपनी अर्धांगिनी का अपमान जानकर वे इस दुष्ट महिषासुर को दंड अवश्य देंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।